और भाई क्या हालचाल यार, मैंने सुना तूने स्पोर्ट्स बाइक परचेज कर लिया। बहुत सही कंग्रेचुलेशन। मैं आज तक नहीं परचेज कर पाया यार। तूने कैसे परचेज कर लिया, मुझे भी तो बता इसका राज। कुछ नहीं भैया, मैंने 2 लाख की बाइक थी, लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, 10% में बिल्कुल आसान किश्तों पे मुझे 3700 रुपए की किश्तों पे 3 साल का मुझे लोन मिल गया। बहुत ही आसान हो जाता है। जोड़ ताड़ के इतने पैसे तो मैं कैसे भी जोड़ जाड़ के महीने की EMI चुका ही देता हूँ, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। हैं क्या बात कर रहा है यार? बहुत सही यार। क्या, एक सेकंड, तूने क्या बताया? 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए तूने 3700 रुपए की EMI ली। यार पता नहीं ये डिफरेंस कैसे आ रहा है। मेरा भी एक फ्रेंड है, 2-4 दिन पहले वो भी सेम प्लेस से यही बाइक लेकर आया। उसने भी 1 लाख रुपीस का ही लोन लिया था, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, वो भी 3 साल के लिए। लेकिन उसकी EMI तो तेरे से भी कम है यार, 3200 रुपीज ओनली। अब ये 500 रुपए का डिफरेंस कैसे आया भाई? सेम जगह से तो अपन ने लोन लिया, सेम जगह से तो तुमने काम किया। ये तो सोचना पड़ेगा। देखा जी, ये कोई पुराना इंस्टेंस नहीं है। ये कल रात में ही हम लोग बैठे थे किसी जगह पे, फ्रेंड्स लोग, और वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था। तब पता चला कि यार ये भी एजेंट्स का खेल होता है। कभी भी आप लोन लेने जाओ, कोई भी आइटम लोन पर लेने जा रहे हो, तो हमें उसके प्रोडक्ट के बारे में, किस टाइप का वो लोन दे रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये EMI का इतना डिफरेंस आता क्यों है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी लोन लेने से पहले ये वीडियो देख लेना, ठीक है। आज का हमारा यही माहौल है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है CA अभिषेक, आप ट्यून इन थे द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। चलिए आज का माहौल बनाते हैं। देखो, कभी भी अपन लोन लेने जा रहे हैं, लोन पे कोई भी आइटम लेने जा रहे हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, आपका पर्सनल फाइनेंस का पर्सनल लोन हो, किसी भी टाइप का कोई भी लोन हो, तो हमें ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तो इन 2 भाइयों के बारे में हम पहले जान लें। अब वो 2 भाई कौन से हैं? पहला तो होता है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है फ्लैट इंटरेस्ट रेट। जब भी आप वहाँ कहीं पे भी कोई भी आइटम लेने जा रहे हैं लोन पे, तब आप सामने वाले से पूछें कि भैया आपने जो 10% का लोन मुझे इंटरेस्ट रेट बताया है, वो रिड्यूसिंग है या फ्लैट है। अब इसका डिफरेंस क्या आता है? फ्लैट के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैट इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है, आप फॉर एग्जांपल लीजिए 10,000 रुपीज़ का आप कोई लोन ले रहे हैं, ठीक है। अब फ्लैट इंटरेस्ट रेट का मतलब ये हुआ कि ये जो 10,000 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे 10% के हिसाब से 1,000 रुपये एनुअली आपका इंटरेस्ट चार्ज होना है। अब चाहे आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये हो, या आपने कुछ पे ऑफ करके 8,000 रुपये कर दिया हो, या कुछ पे ऑफ करके 6,000 रुपये कर दिया हो, क्योंकि हम EMI जब पे करते जाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो ऑब्वियसली कम होगा ही। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 3 साल, जैसे फॉर एग्जांपल 3 साल के लिए अपन ले रहे हैं, तो तीनों साल 1,000 रुपये आपको देने ही है 10,000 रुपीज़ पे। ये फ्लैट इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन होता है। वहीं पे जब रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो जहां पहले साल में 10,000 रुपीज़ का 10% अपन ले लेते हैं एक बार के लिए, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपये आपको 1 साल में पे करना है। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल सेम हो गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब हम बात कर रहे हैं, ये हम एग्जाम्पल को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हम जब बात कर रहे हैं, तो आप उस 10,000 में कुछ प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि EMI हम पे कर ही रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो कुछ प्रिंसिपल अमाउंट तो कम होगा ही। अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2,000 रुपये आपका कम हुआ और 8,000 रुपये रह गया, ठीक है। अब 8,000 रुपये नेक्स्ट ईयर रह गया, तो आपका अब ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो 8,000 रुपीज़ पे 10% के हिसाब से 800 रुपये एनुअली कैलकुलेट होगा। तो रिड्यूसिंग का कहने का मतलब क्या है कि जितना जितना बैलेंसेस आपके कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप EMI पे करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जा रहा है, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट पे आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, वो वाला अमाउंट क्लियर करता है। वहीं पे फ्लैट में क्या है, एक बार अपन ने शुरू में जो फिक्स कर दिया, वो परमानेंटली फिक्स हो गया। तो जो फ्लैट की रेट होती है, वो 10 की जगह 20% का इफेक्ट देती है। वहीं पे अगर आप रिड्यूसिंग पे लेने की कोशिश करोगे, तो 10 की जगह अगर 12% भी रेट दे रखा है उन्होंने, तो रिड्यूसिंग पे रेट सेम रहती है। हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में फ़ायदा वही मिलता है। तो भैया, जब भी आप कभी भी लोन लेने जाओ, तो ये ज़रूर पूछ लो कि आप फ्लैट रेट पे दे रहे हो मुझे या इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हो, क्योंकि ये जो स्कैम है ना, ये बैंक का नहीं होता। ये एजेंट आपका फ़ायदा उठाते हैं आपके अनअवेयरनेस का, कि आपको रिड्यूसिंग पे चाहिए या फ्लैट चाहिए, ये तो आपको पता है नहीं। सामने वाले ने बोल दिया कि भैया मैं 9% पे दिलवा दूंगा आपको, लेकिन अगर आप एक्चुअल उससे पूछोगे, तो वो बताएगा कि ये फ्लैट रेट है, जो कि 18% का इफेक्ट देगा, जस्ट डबल का। वहीं पे आप उससे पूछो कि रिड्यूसिंग में क्या दे देगा भाई तू, तो वो बोलेगा 12%। तो 9 की जगह
12 पे जाना ज़्यादा बेहतर है बजाय कम के। ठीक है, जब भी कोई हमें ऐसा कोई ऑफ़र दे रहा है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम दे देंगे, फलाना दे देंगे, ढिमकाना दे देंगे, ऐसा नहीं करो, क्योंकि कम का मतलब फ्लैट होता है। और एक एग्जैक्ट रेट अगर अपन रिड्यूसिंग के बारे में पूछने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही आएगा। 9 से वो 12% होगा, लेकिन वो क्लियर इमेज आपको बताएगा, क्लियर कैलकुलेशन देगा और आपका ब्याज रिड्यूसिंग में हमेशा बचेगा। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरा मेल आईडी कहीं ना कहीं नजर आ ही रहा होगा, आप बेफिक्र कंसल्ट कर सकते हो, हम सारा सॉर्ट कर देंगे। मेरा नाम है सीए अभिषेक, आप ट्यून इन थे द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। आपके वक्त और फीडबैक के लिए शुक्रिया।